ओके शुभम, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का मैथ्स। एक गेम खेल रहे हो और आपके पास एक सिक्का है, नॉर्मल कॉइन है, आधी बार हेड आता है आधी बार टेल आता है। अगर हेड आता है तो मैं आपको 2 रुपए देता हूँ, लेकिन जब टेल आता है तो आप मुझे सिर्फ 1 रुपए देते हैं। अब आप ये गेम खेलोगे कि नहीं खेलोगे? मैं खेलूंगा क्योंकि ज़्यादा अलाइंड है प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ। चलो ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉइन टॉस करा और टॉस में आया टेल। लाओ 1 रुपए निकालो। इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक सिमुलेटर बनाया है, आपके ये जो कॉइन वाला गेम है इसे सिमुलेट करने के लिए। बाय द वे सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में भी लागू हो जाएगा एज इट इज। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली में कितना रिटर्न बना के देगा। अगर ये गेम आप लगातार खेलते रहो तो ये % का कैगर बना के देगा। और यही है एग्जैक्टली ट्रेडिंग का सिस्टम। आपको यहाँ पे कुछ ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, कुछ रेड डॉट्स दिख रहे हैं। जहाँ पे ग्रीन डॉट है ना, वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और जहाँ पे रेड है वहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, अब मैंने एक्चुअली इसको काउंट किया। मैंने जब काउंट किया तो मेरे को ये पता चला कि तो हम हर एक कंपनी के लिए 3 केस बनाते हैं, बेस केस, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस में यही सेम कैगर वाज गोइंग टू 86%। लेकिन फिर मतलब गलती क्या है? ये ऐसे लगता है तो यार इजी टू डू। इट लुक्स वेरी वेरी इजी टू डू। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ओके, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। ओके शुभम, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो हाय हेमंत, आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का मैथ्स। ओके। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का जो सिस्टम रहता है वो किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में ना एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये जो है ना, एक अकाउंट है जो जीरोधा का अकाउंट है। अब ये पिछले 1 साल का मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, कुछ रेड डॉट्स दिख रहे हैं जी। जहाँ पे ग्रीन डॉट है ना, वहाँ पे मतलब कि कोई ना कोई ट्रेड ली है जो कि मतलब कुछ बेचा है जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और जहाँ पे रेड है वहाँ पे लॉस हुआ है। जी। ठीक है, अब मैंने एक्चुअली इसको काउंट किया। मैंने जब काउंट किया तो मेरे को ये पता चला कि इसमें से ऑलमोस्ट 70 ट्रेड्स लिए गए हैं, जिसमें से 30 ट्रेड्स जो हैं वो लॉस में थे और 40 ट्रेड्स प्रॉफिट में थे। जी। यानी कि जो विन रेशियो जिसे बोला जाता है वो 56% का है। 56% ऑफ द टाइम प्रॉफिट हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द टाइम लॉस हुआ है। 40 डिवाइडेड बाय 70। जी, तो अब आपके हिसाब से इस पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा? मुझे लगता है बड़ा ही एवरेज सा शायद प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो विन रेट है। हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सेम टू सेम एग्जैक्टली 40 ट्रेड प्रॉफिटेबल और 30 ट्रेड लॉस सेम किसी और के पोर्टफोलियो में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत भयंकर लॉस हो या बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो। एंड वो चीज डिटरमाइन जो होती है वो होती है एक दूसरे फैक्टर से, जी। जो कि है रिस्क रिवॉर्ड। इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो ट्रेड लिए वो मतलब ठीक है, कितने % ऑफ द टाइम सक्सेस हुआ, कितने % ऑफ द टाइम फेलियर हुआ, वो एक फैक्टर है, लेकिन जब जीते तो कितना बड़ा जीते और जब हारे तो कितना कम हारे। तो इसको ना एक सिंपल एक कॉइन फ्लिप से समझते हैं। तो इमेजिन करो कि आप एक गेम खेल रहे हो और आपके पास एक सिक्का है। ठीक है, अब मैं कॉइन फ्लिप करता हूँ। नॉर्मल कॉइन है, आधी बार हेड आता है आधी बार टेल आता है। अब जब भी इसमें हेड आता है, ठीक है, तो आप जीतते हो, और जब टेल आता है तो मैं जीतता हूँ। अगर हेड आता है तो मैं आपको 2 रुपए देता हूँ, ठीक है, लेकिन जब टेल आता है तो आप मुझे सिर्फ 1 रुपए देते हैं। ठीक है, सिंपल गेम है, हम दोनों आपस में खेल रहे हैं, लेकिन आपके फेवर में है, क्योंकि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 2:1 है। जीतने पे आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन हारे में सिर्फ 1 ही रुपए देना पड़ रहा है। राइट। ठीक है, अब आप ये गेम खेलोगे कि नहीं खेलोगे? मैं खेलूंगा क्योंकि ज़्यादा अलाइंड है प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ। बिल्कुल परफेक्ट। चलो ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉइन टॉस करा और टॉस में आया टेल। लाओ 1 रुपए निकालो। अच्छा, बाय चांस आपके पास 1 ही रुपए थे, आपके पैसे खत्म हो गए। जी। ठीक है, तो यानी कि गेम फिनिश। तो इसका मतलब ये है कि गेम इवन दो आपके फेवर में था, लेकिन उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि आप जीतो ही। तो अब
लेट्स से कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे तो 1 ही रुपए था तो वही एक ही बारी में खत्म हो गया। लेट्स से आपके पास 100 रुपए थे, जी ठीक है। अब आपको सेम यही गेम खेलना है, लेकिन अब आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जितना चाहो आप उतना अमाउंट लगा सकते हो, ठीक है। तो आप कितना अमाउंट लगाना चाहोगे एक ट्रेड में या मैं एक कम से कम बार इस की फ्लिप बार में? थोड़ा कम करूंगा, कम से कम 4 टुकड़ों में तोड़ूंगा, लेट से 25 रुपए तो डालूंगा। हाँ, परफेक्ट। तो अब आपने क्या किया, आपने इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, 25 25 25 25, और इस बार जब कॉइन टॉस हुआ तो आपने 25 रुपए की बेट ली, और जी। इस बार भी लेट्स से कि टेल्स आ गया, आपके 25 रुपए गए। अब हम्म, आपके पास बचे 75 रुपए, 75 रुपीज। फिर आपने हेड किया, फिर गलती से टेल आ गया, क्योंकि इवन दो प्रोबेबिलिस्टिकली आधी बार हेड और आधी बार टेल आएगा, लेकिन ये जब आप बहुत बड़ा सैंपल साइज ले रहे हो तो बात सच है। हम जब कई बार हमने देखा है कि कोई कोई कैप्टन लगातार 4 मैचों में टॉस हार जाता है, तो ऐसा भी होता ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आपने बोला कि मैं 4 टुकड़ों में तोड़ूंगा, शायद वो भी सफिशिएंट नहीं होगा। अगर मैं ये गेम खेल रहा होता तो मैं पर्सनली इसको कम से कम 10 टुकड़ों में तोड़ता, ओके क्योंकि तब वो जो रिस्क है वो काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है, और यही है एग्जैक्टली ट्रेडिंग का सिस्टम। तो इसमें जो हमने सबसे पहली चीज देखी कि भाई कितनी बार हेड आता है और कितनी प्रोबेबिलिटी से टेल आता है, जहां पे हमने बोला कि 50-50 चांस है, तो वो है हमारा विन रेशियो। तो जब हम मार्केट में खेलते हैं तो इनफैक्ट मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, आई वॉज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और मैं इन्वेस्टिंग को जिस नजरिए से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस नजरिए से बिल्कुल भी नहीं देखता था। मैं इसको बिल्कुल एकदम ऐसा सोचता था कि एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, कंपनी अच्छा करती है, अच्छा ही होता है। लेकिन जब मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की बुक पढ़ी तो उसमें पूरा का पूरा सिस्टम प्रोसेसेस, विन रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि रिवॉर्ड पर स्टॉक, और दुनिया भर के मैट्रिक्स एंड तामझाम, मुझे लगा यार ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली में रियल लाइफ इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। राइट। तो एंड कहीं ना कहीं आपको रिस्क को मैनेज करना है और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना है कि भाई गड़बड़ हो जाए तो मैं डूब ना जाऊं, और अगर नॉर्मल सिस्टम चलता रहे तो भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है, तो अल्टीमेटली जब मैं गेम लंबा खेलूंगा 10 साल 20 साल का, तो कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग मेरे फेवर में वर्क कर जाएगी। राइट। तो यही जो चीज हमने डिस्कस करी ना, इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक सिमुलेटर बनाया है आपके ये जो कॉइन वाला गेम है इसे सिमुलेट करने के लिए। बाय द वे सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में भी लागू हो जाएगा एज इट इज आगे जाके। जी। तो इसमें विन रेशियो हो गया 50%। विन रेशियो मतलब आधी बार हेड आता है, आधी बार टेल आता है, तो 50-50 चांस है आपके जीतने का। तो विन रेशियो इज 50%। रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, जीतोगे तो मैं डबल दूंगा, और हारोगे तो आप मुझे 1 रुपए दोगे, जीतोगे तो मैं आपको 2 रुपए दूंगा। तो यानी कि हारने पे 1 रुपए का घाटा और जीतने पे 2 रुपए का फायदा, तो 1:2। अब लेट्स से कि आपने यहाँ पे अपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 10 भाग में तोड़ के 10-10 रुपए की बेट ले रहे हो, ठीक है। और एक्चुअल सिनेरियो में हमने कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये जो 10 रुपए की बेट है, जब आप हार रहे हो तो रियलिटी में आपको पूरे 10 रुपए और मिल रहे हैं, यानी कि आपके 10 रुपए प्लस 10 रुपए और मिल रहे हैं। लेकिन जब आप हार रहे हो तो आप सिर्फ 5 ही रुपए दे रहे हो, तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का ही है, लेकिन जीतने पे आपको 100% का गेन होता है और हारने पे 50% का लॉस होता है। तो रिस्क पर स्टॉक, या इस केस में रिस्क पर जो गेम हम कह रहे हैं, तो 50% का रिस्क हो गया, राइट। अब ये जो है ये एक सिमुलेटर है, इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली में कितना रिटर्न बना के देगा। यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिए। अगर ये गेम आप लगातार खेलते रहो तो ये 25% का कैगर बना के देगा। अच्छा, बाय द वे, अमेजिंग, मतलब जॉब छोड़ के हाँ बंदा स्टार्ट कर सकता है, ये वाली कोई गेम उसको मिल जाए तो। जी। अच्छा, ये सिमुलेटर है बहुत ही जबरदस्त। ये क्या कर रहा है, ये जो ट्रेड्स की हम बात कर रहे थे ना, एक ट्रेड में आप घाटा कर रहे हो, एक ट्रेड में फायदा कर रहे हो, एक ट्रेड में घाटा कर रहे हो, ये लाइव इसको सिमुलेट करके आपको दिखा रहा है, और आपका कैगर ऊपर नीचे हो रहा है, बट मोर और लेस अल्टीमेटली ये वही 24-25% पे ही आएगा इफ यू रन इट लॉन्ग इनफ। तो अभी मैंने इसको, अब आपको 1 साल में 10 बेट मिलती हैं, इसको मैं रोक देता हूँ। तो इसने ऑलरेडी 23 ईयर्स के लिए इसको चला दिया है, तो 1 साल में आप 10 बेट कर रहे हो, फिर 1 साल के बाद फिर आपको बेट करने को मिल रहा है। इस तरीके से 23 ईयर्स तक आपने रन किया, एंड अल्टीमेटली ये 25% केगर पे आके आपको, मतलब बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, उतना रुकेगा। बीच में फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि एकदम रैंडम है, कभी आपके हो सकता है 3-4 हेड एक साथ आ जाएं, कभी 3-4 टेल एक साथ आ जाएं, बट अल्टीमेटली वो 25% का कैगर बनाएगा। अभी एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 17-18% का दिख रहा है, बट इफ यू रन इट लॉन्ग इनफ इट विल कम डाउन टू 25%। सो मार्केट में भी एग्जैक्टली यही का यही गेम है। अंडरस्टूड।
आई थिंक शुभम ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और आई थिंक जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं वो भी अगर 1-2 घंटे देखें इसको तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर मतलब गलती क्या है, ये ऐसे लगता है तो यार इज ईजी टू डू। मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में गलतियां क्या होती हैं। जी। यहाँ पे ना मेनली 2 गलतियां होती हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये होती है कि सिस्टम ही नहीं होता, यानी कि ये सब चीजें एलियन लगती हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड, क्या रिस्क मतलब एक कंपनी मतलब विन रेशियो क्या, ये सब टर्म ही नहीं समझ में आते राइट। वो। और दूसरा इशू जो है वो ये लगता है कि कुछ लोगों को ये समझ में तो आ जाता है कि यार सिस्टम है, लेकिन ना वो एक ऑप्टिकल विजन से इनमें से एक वेरिएबल को ऑप्टिमाइज करने में लगे होते हैं जो कि है विन रेशियो। उनको ये लगता है कि मैं कोई भी कंपनी को घाटे में कैसे बेच दूं, इसको मैं प्रॉफिट में बेचूंगा। तो पिछले साइकिल की लेट्स से कोई स्टॉक था 5 साल पहले खरीदा था, एंड ये ज्यादा बड़ी गलती है और बहुत लोग करते हैं। 5 साल पहले खरीदा था, उन्होंने खरीदा, गलती से गलत साइकिल में घुस गए, स्टॉक खरीदने के बाद 6 महीने में 50% के लॉस पे आ गया, वहीं से गिरा, एंड देन वो बेच नहीं पा रहे क्योंकि अब ये घाटा दिख रहा है बहुत ही बड़ा। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, मैं वेट करूंगा, लंबा वेट करूंगा, जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगा तब तक मैं इसको जो है नहीं बेचूंगा। फिर वो अगली साइकिल आएगी लेट्स से कि 5-6 साल के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में साइकिल्स होती हैं, वापस से बुल रन आएगा, वापस से साइकिल आएगी, या जो अगर कमोडिटी स्टॉक है वो कमोडिटी की प्राइस वापस से बढ़ेगी तो स्टॉक वापस आ जाएगा। और फिर उसके बाद वो जैसे ही 10-20% के प्रॉफिट पे आएगा आफ्टर वेटिंग 6-7 ईयर्स, फिर उसको बेचा जाता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो अल्टीमेटली उसमें विन रेशियो तो 100% का हो जाता है, विन रेशियो की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो मतलब विन्स होते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो आपने इतना लंबा खींच दिया, आपने मतलब जस्ट ताकि वो रियलाइज्ड लॉस ना हो आप वेट करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली मानो कि 50% का प्रॉफिट भी कर लिया अगर ओवर 7-8-9 ईयर पीरियड, तो जो कैगर है वो गिर के सिर्फ 6-7% के आसपास आ जाता है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इससे अच्छा तो एफडी में ही कर लिया होता। इससे अच्छा एफडी में ही कर लिया होता। तो मतलब मैं बताता हूँ पर्सनली मैं क्या टारगेट करता हूँ इसमें मेरा जो टारगेट रहता है वो रहता है 60-40। अब ये थोड़ा रिडिकुलस साउंड करेगा कि 40% ऑफ द टाइम मिस्टेक्स, 40% मिस्टेक ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि बहुत ही बेकार सिस्टम है, ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि 40% मिस्टेक एट अ 1:2 रिवॉर्ड, मैं पर्सनली 1:2 रिवॉर्ड मिनिमम टारगेट करता हूँ। ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2, एंड देन क्योंकि ये पर ईयर का सिस्टम है, ये एक साल में आप कितना गेन करते हो और कितना लॉस करते हो उसके ऊपर है। तो मैं उन कंपनीज में नहीं जाता जहां पे मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिलता या तो ग्रोथ नहीं मिले, और ग्रोथ मिले एटलीस्ट 25-30% की ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। तो अगर 25-30% की ग्रोथ है एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, तो मैं साल में 50% के रिटर्न बहुत नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। So growth you are talking about per quarter? नहीं, पर ईयर एक साल में कंपनी की जो ग्रोथ है मिनिमम अगर वो 25-30% की ग्रोथ आ रही है इन द कंपनी, एंड वैल्यूएशन सस्ती है तो वैल्यूएशन भी कैचअप होगी, तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस कैन इजीली राइज टू 50% इन 1 ईयर। पीई की वजह से? पी की वजह से, क्योंकि पी भी एक्सपैंड हो रहा है और ग्रोथ भी आ रही है 25-30% की। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट रहता है वो 1:2 रहता है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर कोई उसका रिस्क प्ले आउट हो जाता है तो मैं 20-25% का घाटा आराम से ले पाता हूँ। यानी लेट्स से कि अगर आप, तो जो आपने एक आई थिंक स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिखाया था वो आप ही का था। हाँ, वो मेरा ही था। उसको हमने छुपा के रखा। बट जैसे अगर आप 70 ट्रेड्स करते हैं, लेट्स से इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं 70, तो उसमें से 56% जो है, वैसे आप टारगेट 60 करे थे, उस पर्टिकुलर केस में 56% था, जो कि बिल्कुल इसके एक साल का था। मैंने 1 साल का दिखाया, लेकिन अगर आप मेरा थोड़ा लंबे टाइम का देखोगे, जैसे 6-7 साल का, तो वो मोटा मोटा 60-65% के आसपास ही आएगा जी। तो वही मेरा टारगेट भी रहता है। अब कोई बोलेगा यार ये 80% क्यों नहीं टारगेट करते, उसमें होता क्या है, जब मैं इसको विन रेशियो को 80% करने की कोशिश करूंगा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इतना महान हूं कि मेरे ट्रेड्स गलत ही नहीं होते, मैं 10 में से 8 तो सही करता हूं। तो होता क्या है कि मैं विन रेशियो को इंप्रूव करके रिस्क रिवॉर्ड खराब कर दिया, तो फिर पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे दोनों वेरिएबल्स को ऑप्टिमाइज करना है, तो मेरा मेजर फोकस है वो रिस्क रिवॉर्ड की तरफ ज्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ विन रेट। विन रेट एक थ्रेशोल्ड के ऊपर 50 के ऊपर गया तो देखो आई एम गुड इनफ, राइट। 50 के ऊपर मैं 50 पे भी अच्छा प्रॉफिट कर लूंगा, लेकिन 60 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। तो वो 60% रिस्क रिवॉर्ड मैं पर्सनली 1:2 लेके चलता हूँ, एंड एक साल में 50% का रिटर्न एक स्टॉक में जो मेरे फेवर में जा रहा है,
इज अ डिसेंट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ एंड Understood. अगर नहीं गया मेरे फेवर में तो 25% का लॉस, ये भी एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं 25% से ज्यादा लॉस नहीं होने देता हूँ अपने पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक में। और ये तो है क्योंकि मैं टेक्नो फंडा करता हूँ, तो जहां मुझे लगता है कि यार ये चार्ट खराब हुआ, कुछ भी हुआ, आई सेल आउट एंड आई वेट फॉर इट टू कम बैक एंड देन अगेन री एंट्री करने की और कोशिश क्योंकि करता आपने अपने पैसे को एटलीस्ट जैसे कि आपने कहा कि एलोकेशन आप उस तरीके से करते हो 1% से स्टार्ट करके 5% तक, हूँ। जी तो इसीलिए वो 25% का लॉस पोर्टफोलियो लेवल पे इज लाइक वेरी लेस यस। पॉइंट्स। सो इसमें मतलब अब लेट्स ट्राई टू सिमुलेट इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली मैं इसको रीसेट करके जस्ट एक बार रन कर देता हूँ एंड अल्टीमेटली ये ऑलमोस्ट 28% पे आकर के रुकेगा, विच इज अ 28% कैगर अगर आप अगले 10-20 साल पे से चलाते हो। तो इनफैक्ट सेम कैलकुलेशन ऊपर ऑलरेडी हो रखी है एंड द कैलकुलेशन इन द लॉन्ग टर्म जैसे इस पर्टिकुलर केस में इज मिनिमम 20%, तो 20% पे आकर के रुकेगी। राइट नाउ फॉर एग्जांपल इट इज स्लाइटली मोर 20-21% के आसपास, बट ये मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मतलब कि ये काम करना बेकार है जो मैं कर रहा हूँ। बट मतलब रियलिस्टिक ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज एवरीथिंग इज द सेम। ये रिस्क पर स्टॉक में इससे ज्यादा नहीं लेता कभी भी, 25% से ज्यादा मतलब मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करता। मैं द ओनली थिंग आई कैन ट्राई टू ऑप्टिमाइज इज 1:3। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोसेस को और ज्यादा सिलेक्टिव करके, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव करके कि नहीं यार हर चीज अंदर नहीं आनी है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि ये विनर होएगा ही होएगा, सिर्फ वो ही आएगा। अब जैसे ये रिस्क रिवॉर्ड 1:3 हुआ, नाउ यू सी यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये 35% के केगर पे पहुंच जाएगा एंड बेसिकली इसका सिमुलेटर है जो एक एक ट्रेड को आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि जो विन रेशो है वो 60% हो, यानी अगर 100 बेट्स ली गई हैं तो 60% के आसपास आप जीतने चाहिए, और जो आपके लूजर्स हैं वो आप जल्दी काटना चाहते हैं, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। यानी रिस्क पर स्टॉक अगर आप मैक्सिमम जो लूज करोगे, हो सकता है कई लोगों के केस में वो जो स्टॉप लॉस है दैट इज 25%, और जब आप जीतोगे दैट इज 75%। आई नो आप बहुत ही ब्यूटीफुली वैल्यू करते हो कंपनीज को, 3 केसेस बनाते हो, नॉर्मल, बियरिश और बुलिश। तो एक बार जस्ट दिखा सकते हो विदाउट टेकिंग द कंपनी नेम कि वो किस तरीके से गूगल शीट आप बनाते हो, ताकि लोगों को जो क्लियर हो जाए कि व्हाई दिस सिस्टम इज ब्यूटीफुल रादर देन द नेम ऑफ द स्टॉक। तो फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से वैल्यू करने की कोशिश करते हैं कंपनी को। तो हम हर एक कंपनी के लिए 3 केस बनाते हैं, बेस केस, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। तो जहां पर हमको एटलीस्ट बेस केस और बेस्ट केस दोनों में मिनिमम 25% का कैगर दिख रहा होता है, वो हमारा जनरली एक बाइंग क्राइटेरिया रहता है। तो विच बेसिकली मीन्स अगर आप एक नॉर्मल टर्म में सोचोगे 30 मतलब देयर इज अ चांस कि 33% ऑफ द टाइम्स बेस केस रहेगा, मतलब मोस्ट लाइकली बेस केस रहेगा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यही रहेगा। कुछ बहुत ही अच्छा हो गया तो बेस्ट केस हो जाएगा, और अगर ऐसा है कि रिस्क प्ले आउट हो गया, बेड़ा ही गर्क हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, तो वर्स्ट केस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस केस फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक रैंडमली मैं एक कंपनी ले रहा हूँ, जब हमने इसकी वैल्यूएशन करी थी तो यहाँ पे केगर आता है, तो हमको दिखा कि 40% का केगर आ रहा है इन द बेस केस, विच इज अ वेरी वेरी गुड आउटकम। मतलब दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जो बहुत ही ज्यादा सस्ती मिल रही थी हमारे को, एंड ये हमारा एक क्रिटिकल वैल्यूएशन है बेस्ड ऑन जो भी हमने देखा, कंपनी की कॉन कॉल सुनी, प्रेजेंटेशन देखी एंड एवरीथिंग। बेस्ट केस में यही सेम कैगर वाज गोइंग टू 86%, राइट? एंड मतलब नॉट एवरी कंपनी गोज लाइक दिस, एंड वर्स्ट केस में भी ये 13% टाइप का दिख रहा था। दिस वाज वन कंपनी जहां पे हमको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेबल दिखा। जरूरी नहीं है हर कंपनी में ऐसा ही देखे, बहुत कंपनीज में ऐसा होता है कि ये वर्स्ट केस में 25% 30% का लॉस भी दिख रहा होता है केगर टर्म्स में, विच बेसिकली मीन्स कि कुछ बेट्स ऐसी होती हैं कि भाई लगा तो छक्का नहीं तो आउट, और कुछ बेट ऐसी होती हैं कि भाई लगा तो छक्का नहीं हुआ तो 2 रन तो तब भी मैं दे दूंगा। तो वी लाइक बेट्स जहां पर इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड होता है। यहाँ पे एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि बेस और बेस्ट केस में एटलीस्ट अच्छा पैसा बनना चाहिए, वर्स्ट केस में थोड़ा लॉस भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच इज वाई मैं बोल रहा था कि मैं वो 3:1 लेके चलता हूँ, क्योंकि मतलब मैं ये मान के चलता हूँ देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि द सिनेरियो विल बी बिटवीन बेस एंड बेस्ट, एंड वर्स्ट केस के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो आई थिंक मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि पहले आप पूरा मतलब कंपनी को स्टडी करके ये 3 केसेस बना रहे हैं, और वो
काफ़ी सारी कंपनी को स्टडी करने के बाद कुछ ऐसी कंपनीज थी जिसमें ऐसा दिखता है कि बेस में भी एक अच्छा परसेंटेज बन रहा है, लेट्स से 25%, और पीई की वजह से वो साल में 50 के आसपास पहुंच सकता है। पहुंचेगा जरूरी है ऐसा नहीं जरूरी है। नहीं, हाँ, तो बेस्ट सिर्फ केस में 50% हो रहा है इसीलिए। इट इज़ मोर लाइक अगर हम ऐसे सोचें कि ठीक है हम कुछ हायर कर रहे हैं 5 या 6 लोगों को, अब आपने रादर देन हायरिंग फ्रॉम अ लोकल कॉलेज आपने आईआईटीज के लड़के उठा लिए, तो हो सकता है आईआईटी का लड़का भी खराब कर दे, बट वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बावजूद आप मान के चल रहे हो कि ऐसी कंपनी में आप डालोगे, उसके बावजूद आप मान के चल रहे हो कि इसमें से सिर्फ 60% बेट ही काम करेंगी, बिल्कुल। और जो नहीं करी वो 40% बेट, उसको आप जल्दी काट दोगे। मैक्सिमम लॉस दैट यू आर रेडी टू टेक इज 25%, यस। और वो भी कम एलोकेशन पे। तो एलोकेशन इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब स्टार्टिंग आप 1% से कर रहे हो तो उस पर 25% का लॉस भी हुआ, तो पोर्टफोलियो लेवल पे अगर 100 रुपये में से 1 रुपया लगाया उसमें 25% का लॉस हुआ, दैट इज लाइक 0.25% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, तो हिला भी नहीं। तो एंड देन दीज 3 वेरिएबल वो गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है कि धीरे धीरे आप अपने जो प्यादे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स लाइक इट सीम्स लाइक ब्यूटीफुल प्रोसेस। यस, एंड दिस इज अ रियल गेम, लाइक दिस इज, अगर कोई आपको बोल रहा है ये तो आपको पक्का बना देगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। एक्चुअली इनफैक्ट अगर आप ट्विटर पे या यहाँ पे जितने भी लोगों के आते हैं, मैक्सिमम लोग रियल गेम आपको बताते ही नहीं है। मैक्सिमम लोग जितने भी ये टेलीग्राम ग्रुप्स और ये सब होते हैं, दे टेल यू कि भाई मल्टी बैगर ये आ जाएगा, ये 3 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया। बाबा 3 गुना 4 गुना कर दिया आपने। मैक्सिमम लोगों की इस धंधे में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस धंधे में मैक्सिमम लोगों की स्ट्रैटेजी है, वो 10 स्टॉक के नाम लेके बताएंगे, ये ले लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। 10 में से सिर्फ 1 या 2 चलेंगे जो शायद 2-3 गुना हो जाएंगे, और फिर उसकी इतनी पब्लिसिटी कर देंगे, ये हमने बताया था इतने गुना हो गया, ये हमने बताया था इतने गुना हो गया। और जो 8 नहीं चले उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और अल्टीमेटली ये जो 3 बातें हैं, विन रेशियो कितना था? विन रेशियो तो भाई आपका सिर्फ 20-30% ही था। ठीक है, आपने रिस्क रिवॉर्ड लेट्स से कि बहुत ज्यादा फेवर में कर दिया, लेकिन आपके पास कट करने का प्रोसेस ही नहीं था। आपने एंट्री तो सबको करा दी स्टॉक्स में, और वो भाई जो बचे हुए स्टॉक थे वो 60-70% लॉस पे आ गए। तो कहीं ना कहीं जहां पे उन्हें कटवाना था ना वो कटवाया। और ये मतलब बहुत ही ज्यादा वैसा धंधा है जिसमें बहुत स्कैम्स होते हैं एक्चुअली में, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस मैथ्स। अंडरस्टूड। ठीक है, आई थिंक जिनको भी कैलकुलेटर चाहिए वो हम दे देंगे ताकि वो अपने नंबर्स के साथ प्ले कर पाएं। तो हमने जो डिस्कस किया, आई थिंक वी स्टार्टेड विद गेम, कि अगर लेट से आपके पास 1 रुपया है, और गेम आप वो वाली खेलो कि जब आप जीतोगे तो 2 रुपये बनाओगे, और अगर लूज़ किया तो 1 रुपये जो है पूरे हार जाओगे। फिर भी अगर आप पहली बार में पूरे के 1 रुपया लगा देते हो तो हो सकता है कि आप उसे हार जाओ। इसलिए कम से कम ये रहता है कि आप 10 टुकड़ों में तो उसको तोड़ो। यानी अगर अपना 1 रुपया आप लेके आ रहे हो या 100 रुपये लेके आ रहे हो, तो उसको 10-10-10 के 10 नोट में कन्वर्ट करो और फिर 10 बेट्स लगाओ, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। देन अगर हमारा विन रेशो जो कि आपके केस में 60% है, देन इट इज़ लाइक एन अमेजिंग इन्वेस्टर, और 50% में भी इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टर। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड है जो आप खेलते हो, वो 1:3। अगर मैं हारा तो इतना, जो कि मैक्सिमम लोगों के केस में हो सकता है कि अगर 25% का वो हिट ले रहे हैं तो वो स्टॉप लॉस ही लगा दें। और उन कंपनीज में आप सारे के सारे अपने जो बेट्स हैं 10-10 के जो नोट्स हैं वो लगा रहे हो उन कंपनीज में जो आपको 3 गुना जो है वो करके दे सकते हैं। लाइक इट कुड मेक 70-60%। मतलब 1 ईयर में 75, अगर जीता तो 70-75%, बिकॉज आई पर्सनली प्ले इन ग्रोथ स्टॉक्स, और अगर हारा तो 25% का लॉस। तो और उसमें भी आप मान के चल रहे हो कि सारी वो कैलकुलेशन जो आपने 3 केसेस दिखाए थे उसमें करने के बावजूद 40% बेट हैं वो काम नहीं करेंगी। बिल्कुल नहीं करेंगे। इतने सारे वेरिएबल है, कुछ हो जाएगा, बट अगेन क्यों द प्रोसेस इज स्ट्रॉन्ग, I think the overall game makes money. So that this is the maths behind trading or investing or any bet that we want to play. Yes. By the way, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड और जो भी है रिस्क पर स्टॉक एंड विन रेशियो, ये 3 वेरिएबल्स जो आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हो या आप ऑलरेडी अचीव कर रहे हो, वो डाल करके यू कैन बेसिकली सी द मैथ्स बिहाइंड इट एंड सी के कैसा से आपके लिए कैसा चल रहा है। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सो यू कैन प्ले अराउंड विद इट। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय। ठीक है, ये पीछे से सिमुलेटर चल चल के 100 साल चल गया। इसने मेरे 1 लाख रुपए को पता नहीं कितने रुपए पे पहुंचा दिया। अबे हम नहीं बचे तो